का फंदा तैयार है। जल्लाद ने गले में रस्सी डाल दी है। जबकि यही शख्स 70 साल तक एक महान आबिद यानी इबादत करने वाला था, जिसकी दुआ से आसमान से बारिश होती थी। लेकिन आज आज वो एक साथ जिना करने वाला, बच्चों का कातिल और आखिरी लम्हे में एक काफिर है। मौत से ठीक पहले बचने के लालच में उसने खुद शैतान को सिजदा किया। सोचा जा सकता है 70 साल की इबादत कैसे एक पल में जहन्नुम की आग में बदल गई। शैतान का बिछाया वो भयानक जाल क्या था? चलिए इतिहास की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जानते हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान डर से कांप उठेगा। ये घटना है बनी इसराइल के ज़माने की। एक वीरान इबादतगाह में एक आबिद या इबादत करने वाला शख्स रहता था। इतिहास के पन्नों में उसका नाम जिक्र किया गया है, बरसीसा। उसने खुद को दुनिया के सारे शोरगुल से अलग कर लिया था। दिन रात 24 घंटे वो अल्लाह के जिक्र, नमाज और इबादत में लगा रहता था। शैतान ने उसे भटकाने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन बरसीसा के ईमान की दीवार स्टील की तरह मजबूत थी। शैतान का कोई भी धोखा उसके पास टिक नहीं पाता था। शैतान का सरदार इब्लीस जब देखा कि सीधे हमला करके बरसीसा को हराया नहीं जा सकता, तो उसने अपनी चाल बदल दी। वो समझा इस आबिद को गुनाह के रास्ते पर लाने के लिए उसे धर्म का ही सहारा लेकर फंदे में फंसाना होगा। शैतान ने अपने एक धूर्त चेले को बुलाया। उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बरसीसा की 70 साल की इबादत को तबाह कर दे। उस इलाके में 3 भाई रहते थे। उनकी एक ही बहन थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी और भाइयों की बहुत लाडली थी। अचानक एक दिन देश के बादशाह ने जंग का ऐलान किया, या किसी ज़रूरत से तीनों भाइयों को लंबे सफ़र पर जाना पड़ा। लेकिन दिक्कत उनकी बहन को लेकर हुई। अगर वे जंग पर जाते हैं तो बहन को अकेला किसके पास छोड़ेंगे? कौन उसकी देखभाल करेगा? कौन उसे हिफाजत देगा? 3 भाइयों ने बहुत सोचा। आखिर में शैतान ने उनके मन में बुरी सलाह दी। अगर तुम अपनी बहन को महफूज रखना चाहते हो तो उस पहाड़ की चोटी पर रहने वाले आबिद बरसीसा से बेहतर और कोई नहीं है। वो अल्लाह वाला इंसान है। वो कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। उसी के पास तुम्हारी बहन सबसे महफूज रहेगी। भाइयों को लगा ये सबसे अच्छा फैसला है। वे बरसीसा के पास गए। उन्होंने मिन्नत करते हुए कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, हम जिहाद या सफ़र पर जा रहे हैं। हमारी बहन अकेली है। हम उसे आपकी इबादत गाह के पास छोड़कर जाना चाहते हैं। आप बस थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि उसे कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह के वास्ते ये जिम्मेदारी ले लीजिए। बरसीसा सुनते ही डर गए। वो बोले, अऊज़ बिल्लाह, मैं एक गैर महरम औरत की जिम्मेदारी लूंगा? नामुमकिन, तुम चले जाओ। मैं शैतान के किसी फितने या आजमाइश में पड़ना नहीं चाहता। बरसीसा ने मना कर दिया, लेकिन शैतान तो हार मानने वाला नहीं था। उसने भाइयों से बार बार गुजारिश करवाई। आखिर में शैतान ने बरसीसा के मन में एक नेक यानी धार्मिक बुरी सलाह डाली। शैतान ने उसके मन में कहा, हाय बरसीसा, अगर तुम इस बेसहारा लड़की की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो वो अकेली रहेगी। बुरे लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी इज्जत जा सकती है। एक मुसलमान होने के नाते क्या तुम्हें उसे बचाना नहीं चाहिए? ये तो सवाब का काम है। इस सवाब के धोखे में बरसीसा फंस गए। उन्होंने सोचा, मैं तो उससे मिलूंगा नहीं। वो पड़ोस के कमरे में रहेगी और मैं अपनी इबादत गाह में रहूंगा। मैं बस दूर से खाना पहुंचा दूंगा। आखिरकार बरसीसा राजी हो गए। भाई अपनी बहन को बरसीसा की इबादत गाह के ठीक सामने वाले एक कमरे में छोड़कर बेफिक्र होकर चले गए। शुरू हुआ शैतान का असली खेल। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था। बरसीसा अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकलते थे। वो खाना बनाते, फिर वो खाना लड़की के दरवाजे के बाहर रख आते। वो दरवाजे पर दस्तक देकर जल्दी से अपने कमरे में चले जाते, ताकि लड़की का साया भी उन्हें न दिखे। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद शैतान ने बरसीसा के कान में फुसफुसा कर कहा, बरसीसा, तुम खाना दरवाजे पर रख कर चले आते हो, लेकिन अगर लड़की बाहर निकलकर खाना लेने आए और कोई उसे देख ले, अगर कोई गैर महरम मर्द उसे देख ले, तो इससे बेहतर नहीं होगा अगर तुम खाना उसके कमरे के अंदर ही रखाओ, तो उसे बाहर नहीं आना पड़ेगा। बरसीसा ने सोचा, बात तो सही है, ये तो और भी ज्यादा पर्दे का काम होगा। उन्होंने अपना नियम तोड़ दिया। अब वो खाना लेकर लड़की के कमरे के दरवाजे के अंदर रखकर जल्दी से चले आते। और कुछ दिन गुजरे। शैतान फिर आया। इस बार उसने कहा, आह, लड़की अकेली खा रही है, वो शायद उदासी महसूस कर रही होगी।
तुम तो उसके अभिभावक हो। अगर तुम दूर से उसे एक बार सलाम कर दो या बस इतना पूछ लो कि वो कैसी है, थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। बात करना तो हराम नहीं है। बरसीसा ने सोचा, मैं तो उसके चेहरे की तरफ नहीं देखूंगा, बस दूर से हालचाल पूछूंगा। शुरू हुई बातचीत, पहले दीवार की आड़ से, फिर दरवाजे की आड़ से। धीरे धीरे उनके बीच झिझक कम हो गई। शैतान ने बरसीसा को समझाया, तुम उसे दीन की बातें सुनाओ, उसे अल्लाह की बातें बताओ। इस बहाने उनकी बातचीत लंबी होने लगी। बरसीसा अनजाने में लड़की की आवाज के प्यार में फंस गए। 70 साल की साधना एक औरत की कोमल आवाज के आगे हार मानने लगी। एक दिन शैतान ने अपनी अंतिम चाल चली। बरसीसा खाना लेकर गए। लड़की तब कमरे के अंदर थी। शैतान ने बरसीसा के मन में एक तेज ख्वाहिश जगाई। बरसीसा ने सोचा, एक बार, बस एक बार अगर उसे देख लेता। उन्होंने देखा, लड़की की खूबसूरती ने उन्हें मोहित कर दिया। जो आंख 70 साल सिर्फ सजदे की जगह देखती थी, वो आंख आज एक गैर महरम औरत की तरफ देखती रही। ईमान की रोशनी उनके चेहरे से मिटने लगी। फिर जो होना था वही हुआ। शैतान के बहकावे और नफ्स की जोर से आबिद बरसीसा उस औरत के कमरे में दाखिल हो गए। वो अपनी 70 साल की इबादत भूल गए, अल्लाह का डर भूल गए। वो सबसे घिनौने पाप यानी जिना या बदकारी में लिप्त हो गए। लेकिन गुनाह करके ही क्या सब खत्म हो गया? नहीं, जिना के बाद उससे भी भयानक एक अंजाम इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद लड़की ने बरसीसा को एक खतरनाक खबर दी। उसने बताया, मैं हामिला यानी गर्भवती हो गई हूँ। बरसीसा के सिर पर आसमान टूट पड़ा। भाई जब वापस आकर देखेंगे कि उनकी बहन कुंवारी होने के बावजूद गर्भवती है और वो बरसीसा की जिम्मेदारी में थी, तब क्या होगा? उसकी इज्जत, उसकी इबादत सब धूल में मिल जाएगा। लोग उसे पत्थरों से मारकर खत्म कर देंगे। डर के मारे बरसीसा कांपने लगे। ठीक उसी वक्त शैतान इंसान के रूप में या ख्यालों में बरसीसा के सामने हाजिर हुआ। उसने कहा, बरसीसा, तुम तो फंस गए। अब बचने का एक ही रास्ता है, बस एक ही तरीका जो तुम्हें इस रुसवाई यानी शर्मिंदगी से बचा सकता है। बरसीसा ने बेचैन होकर कहा, बताओ क्या है वो रास्ता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। शैतान बोला, उस लड़की को जान से मार डालो, फिर उसे और उसके पेट के बच्चे को दफना दो। जब भाई वापस आए तो कहना कि वो बीमार होकर मर गई। वे तुम पर यकीन करेंगे क्योंकि तुम एक अल्लाह वाले हो। शैतान की ये भयानक सलाह बरसीसा के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा, अगर वो लड़की जिंदा रही तो बच्चा होगा, वो बच्चा बोलेगा, समाज मुझ पर थूकेगा, मेरी 70 साल की इबादत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मुझे अपनी इज्जत बचानी होगी। हाय अफसोस, बरसीसा ने उस वक्त लोगों की शर्म को चुना, लेकिन महान अल्लाह के अजाब से नहीं डरे। वो भूल गए कि अल्लाह सब देख रहा है। एक गहरी रात, जब पूरी दुनिया नींद में थी, बरसीसा उस लड़की के कमरे में दाखिल हुए। लड़की को शायद पता भी नहीं था कि उसका रक्षक आज उसका भक्षक बनने वाला है। बरसीसा ने अपनी हवस यानी नफ्स और इज्जत के लालच में अंधा होकर उस बेबस गर्भवती औरत को कत्ल कर दिया। उसने सिर्फ एक औरत को नहीं मारा, बल्कि उसके पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भी मार डाला। एक गुनाह छुपाने के लिए वो और बड़े महापाप में डूब गया, दोहरा कत्ल। कत्ल के बाद बरसीसा ने जल्दी से कमरे के फर्श की मिट्टी खोदी, वहीं गड्ढा करके लड़की की लाश और उसके नवजात बच्चे को दफना दिया। ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी ताकि किसी को कुछ पता न चले। उसके हाथ तब भी कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें थी। इसके बाद शैतान ने उसे अगला नाटक सिखाया। बरसीसा ने घर के बाहर एक झूठी कब्र बनाई। मिट्टी का एक ढेर बनाकर वो तीनों भाइयों के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद तीनों भाई जंग या सफर से वापस आए। वे सीधे दौड़कर बरसीसा के पास गए। उनकी आंखों में बहन के लिए बेचैनी थी। उन्होंने पूछा, ए शेख, हमारी बहन कहाँ है, वो कैसी है? बरसीसा ने तब एक पक्के अभिनेता की तरह नाटक शुरू किया। वो फूट फूट कर रोने लगा। आंसू पोंछते हुए बोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारी बहन तो बहुत पहले मर गई। वो बहुत नेक थी, लेकिन अचानक बीमार होकर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने उसे वहीं उस कब्र में दफनाया है। बरसीसा ने हाथ से उस झूठी कब्र के ढेर की ओर इशारा कर दिया। चूंकि भाई बरसीसा पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, इसलिए उन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा बुजुर्ग इंसान भला झूठ क्यों बोलेगा? वे रोए, बहन के लिए दुआ की, फिर उस झूठी कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़ी और टूटे दिल के साथ अपने घर लौट गए। बरसीसा ने राहत की सांस ली।
उसने सोचा, चलो मैं बच गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, मेरी इज्जत बच गई। वो वापस अपने जाए नमाज या मुसल्ले पर लौट गया, फिर से नमाज में खड़ा हो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसकी सलाह पर उसने ये काम किया था, वही शैतान अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। उस रात तीनों भाई थक कर सो गए। गहरी रात में शैतान इंसान के रूप में या ख्यालों में तीनों भाइयों के पास अलग अलग आया। शैतान ने बड़े भाई के सपने में आकर कहा, अरे तुम किसके लिए रो रहे हो? क्या तुम सोचते हो उस कब्र में तुम्हारी बहन है? बरसीसा ने तुमसे झूठ बोला है, उसने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया। जब वो गर्भवती हो गई तो अपमान के डर से बरसीसा ने उसे मार डाला। यकीन ना हो तो जाकर देखो, तुम्हारी बहन की लाश उस कब्र में नहीं है, उसकी लाश उसके रहने वाले कमरे के फर्श के दाहिने कोने में दफन है। मंझले भाई और छोटे भाई ने भी बिल्कुल यही सपना देखा। सुबह उठकर तीनों हैरान रह गए। एक ने कहा, भाई मैंने आज रात एक भयानक सपना देखा। बाकी दोनों बोले, हमने भी तो वही सपना देखा है। तब उन्हें शक हुआ। छोटे भाई ने कहा, और तीनों का एक ही सपना देखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। चलो हम मामले की जांच करेंगे। तीनों भाई गुस्से में तमतमाते हुए कुदाल और फावड़ा लेकर फिर से बरसीसा के इबादत खाने की तरफ दौड़े। बरसीसा तब भी नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ने का नाटक कर रहे थे। भाइयों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वे सीधे उस झूठी कब्र के पास गए और मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ा खोदते ही उन्होंने देखा कि वहां कुछ नहीं है, कब्र खाली है। बरसीसा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। भाई तब दौड़कर उस कमरे के अंदर गए जिस जगह की बात सपने में बताई गई थी। उन्होंने फर्श की मिट्टी खोदना शुरू किया। कुदाल की हर चोट बरसीसा के कलेजे पर लग रही थी। थोड़ी देर खोदने के बाद मिट्टी के नीचे से उनकी बहन की सड़ी गली लाश निकल आई और उसके पास ही मृत नवजात शिशु। ये मंजर देखकर भाइयों के सिर पर खून सवार हो गया। उनकी लाडली बहन, जिसे वो अमानत के तौर पर छोड़ गए थे, उसका ये भयानक अंजाम। पल भर में पूरे इलाके में खबर फैल गई। गांव के लोग जो बरसीसा को श्रद्धेय आबिद मानते थे, वे झुंड के झुंड चले आए। उन्होंने देखा कि उनका श्रद्धेय आबिद असल में एक जिनाकार और कातिल है। लोगों की भक्ति नफरत में बदल गई। गुस्साई भीड़ ने बरसीसा को पकड़ा। उसे मारते पीटते घसीट कर शहर के काजी या बादशाह के पास ले जाया गया। उसके गले में रस्सी डाली गई। काजी ने फैसला सुनाया, इस ढोंगी आबिद की सजा एक ही है, इसे सरेआम सूली पर चढ़ाया जाए या फांसी दी जाए। बरसीसा को वध स्थल ले जाया गया। हजारों लोग उसे धिक्कार रहे थे। जिस इंसान ने 70 साल अल्लाह को पुकारा, आज उसके आखिरी वक्त में कोई उसके साथ नहीं है। अल्लाह ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया है। फांसी का मंच तैयार है। जल्लाद बरसीसा के गले में रस्सी डाल रहा है। बरसीसा ने जीवन की आस छोड़ दी है। वो मौत का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी पल भीड़ को चीरते हुए या बरसीसा के ख्यालों में एक चमकदार चेहरा सामने आया। वो कोई और नहीं, वो वही शैतान है जिसने बरसीसा को इस रास्ते पर उतारा था। शैतान बरसीसा के कान के पास आकर फुसफुसाया, क्यों बरसीसा, कैसे हो? पहचान रहे हो मुझे? मैंने ही तुमसे जिना करवाया, मैंने ही तुमसे खून करवाया, मैंने ही तुम्हारे भाइयों के सपने में सब बता दिया। आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। बरसीसा ने गुस्से और दुख में कहा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ किया तो है, लेकिन सुनो, अभी भी वक्त है। मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें इस फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। मरते हुए बरसीसा को जीने की आखिरी उम्मीद दिखाई दी। वो बेचैन होकर बोला, मुझे बचाओ, वास्ता है तुम्हें, मुझे बचाओ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। शैतान ने तब अपनी आखिरी चाल चली। उसने कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुमने तो सारी जिंदगी अल्लाह को सजदा किया, उससे क्या फायदा हुआ? अल्लाह ने तो तुम्हें नहीं बचाया। अब तुम मुझे एक सजदा करो, सिर्फ इशारे में मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बरसीसा तब जान बचाने के मोह में अंधा हो चुका था। 70 साल की इबादत, तहज्जुद, जिक्र, सब कुछ उसके मन से मिट गया। उसके मन में बस एक ही चिंता थी कि किसी भी तरह मुझे जिंदा रहना है। उसने सोचा, मैं तो रस्सी में बंधा हूँ, जमीन पर गिरकर सजदा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए इशारे में ही सजदा कर देता हूँ। दिल से तो कर नहीं रहा, सिर्फ बचने के लिए कर रहा हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। हाय, बरसीसा भूल गया कि ईमान जाने के लिए दिल से मानने की जरूरत नहीं होती। कुफ्र का काम जानबूझकर करने से ही ईमान चला जाता है। बरसीसा ने शैतान की तरफ देखा, फिर अपना सिर झुकाया। उसने इशारे में शैतान को सजदा किया। उसने अपना माथा शैतान के सम्मान में झुका दिया। जिस पल बरसीसा का सिर शैतान के सम्मान में झुका, ठीक उसी पल शैतान ने अपना असली रूप धारण किया। वो एक भयानक हंसी यानी अट्टहास के साथ हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज से मानो बरसीसा के कान फट गए। बरसीसा ने सिर उठाकर बेचैनी से कहा, कहाँ हो? मुझे बचाओ, मैंने तो सजदा कर दिया, अब मुझे आजाद करो।
शैतान ने तब बरसीसा की तरफ एक नफरत भरी नजर से देखा। उसने कहा, बचाऊं मैं? अरे बेवकूफ, मैं तो उसे ही बर्बाद करता हूं जो मेरी बात सुनता है। मैं तो तेरा ईमान छीनना चाहता था और तूने अपने हाथों से वो मुझे दे दिया। इसके बाद शैतान ने कुरान की वो आयत पढ़ी जो बाद में नाजिल हुई, इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, यानी बेशक मैं तुमसे पूरी तरह बरी मुक्त हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सारे जहानों के रब अल्लाह से डरता हूँ। बेशक मैं तुमसे पूरी तरह बरी मुक्त हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सारे जहानों के रब अल्लाह से डरता हूँ। क्या भयानक धोखा! शैतान ने कहा वो अल्लाह से डरता है और बरसीसा से अल्लाह का इनकार करवा दिया। शैतान पल भर में गायब हो गया। बरसीसा को तब समझ आया कि उसने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी। उसकी 70 साल की इबादत एक पल में राख हो गई। वो चिल्लाना चाहता था, तौबा करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने उसे और मौका नहीं दिया। जल्लाद ने पैरों के नीचे से तख्ता हटा दिया। बरसीसा का शरीर हवा में झूल गया। तड़पते तड़पते एक काफिर के तौर पर, मुशरिक के तौर पर और शैतान के पुजारी के रूप में बरसीसा की मौत हुई। जब उसकी रूह शरीर से निकली तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए गए। जहन्नम के फरिश्ते उसे लेने के लिए तैयार खड़े थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र